राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदो गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। राधा आलिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे। महामहिम करुणा समुद्र श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी नित्य मदन टेढ़ से संध्या के समय मानसरोवर जाते श्री जी की मानसी सेवा करने के लिए, और उधर से श्री स्वामी जी महाराज अपने परिकर के साथ यमुना पुलिन पर आकर श्री प्रिया प्रियतम को दुलार करते, बस वहां विराजमान होकर मानसी सेवा करते, उन्हें सुख पहुंचाते। इधर से श्री स्वामी जी महाराज और यहां से श्री महाप्रभु जी परस्पर मिलन श्री यमुना पुलिन पर हुआ। दोनों ही महाप्रेम स्वरूप हैं, नाम दो हैं, है एक ही। वही प्रेम की मूर्ति श्री महाप्रभु जी, वही प्रेम रस की मूर्ति श्री स्वामी जी। प्रिया प्रियतम ही इन रूपों में है। वही हित, वही श्यामा श्याम, वही सहचरीजन, वही वृंदावन। नाम अलग अलग है सब एक। भूतल पर जो किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा अत्यंत दुर्लभ रस समस्त जीवों को प्रदान करने के लिए चाहे जो आ जाए, शरणापन्न हो इन आचार्यों के, तो निश्चित निश्चित श्री स्वामिनी जी उसे अपना लेती हैं। जे हरिवंश शरण आए, श्री वृषभानु कुंवरी नंद नंदन, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए।
विश्वास करने की बात है। और कुछ नहीं कह रहे, केवल शरण आ गए हैं। शरणागति नहीं जानते हम, शरण हो गए। अहेतु की कृपा की वायु ने प्रेरित किया, श्रीधाम मिला, रसिकों का संग मिला, आचार्य के शरणापन्न हो गए, बस हो गई बात। श्री प्रियाजू ने अपना लिया। अब जैसे जैसे गुरुजन कह रहे हैं उनकी कृपा का आश्रय लेके वैसे वैसे यदि चला जाए तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी हृदय में अनुभव होने लगता है। श्री जी ने हमें अपना लिया है। बाहरी बात की अनुकूलता प्रतिकूलता से इसका कोई संबंध नहीं है, मुख्य बात हृदय की है। रसिकों की शरण हो जाए, उपासना पद्धति हृदय में उतारने का जो सिद्धांत है। अपने सजाति वैष्णव जन जो हैं अपनी परंपरा के, हमारे प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन, उन्हीं का संग करें, तभी तो हम श्री श्यामा श्याम के चरणों में अनुराग कर सकते हैं। उन्हीं का संग करें। वाणी जो आचार्यों ने गायन की है उसको जीवन बना ले। ये कुछ बातें हैं। आचार्य की शरण हो जाए, रसिकों का संग करे, और जो वाणी जी का गायन हुआ है आचार्य चरण की वाणी, उसका नित्य अनुशीलन करे, उसे अपना जीवन बना ले। जैसे हम श्वास के बिना नहीं रह सकते, ऐसे वाणी गायन के बिना जी नहीं सकते। करने से करना प्रारंभ करो तो होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले ही अपने जन विचार करते हैं हमारा तो भजन नहीं चलता, हमारा तो वाणी जी चलती नहीं है। चलती सिद्धों की है, समझ रहे हैं? जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया उनके हृदय में चलती है। अब देखो, जितनी भी जिसकी अवस्था है, उन्होंने जीवन में जो किया, तो भले भगवत मार्ग में चल रहा है, उसके अंदर वही चल रहा है, तो किया है ना वे पूर्व में, बस वही चल रहा है। ऐसे ही आज से अभी से शुरुआत कर दे वाणी जी के गायन की, मन लगे ना लगे, भाव बने ना बने, तो वाणी जी का अपना प्रभाव है। ये कोई साधारण शब्द थोड़ी हैं, ये चिदानंद में श्यामा श्याम की नित्य लीला ही है। अक्षर अक्षर में श्री श्यामा श्याम विराजमान है। विश्वास पूर्वक इसका गायन किया जाए तो हृदय में करुणा करके प्रभु ही अनुभव करा देते हैं। वाणी जी स्वयं महारस समुद्र है। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान, महा कठिन बात है। कोई सम्मान करे तो अच्छा लगता है, अपमान करे भले मुख से ना बोलो पर अंदर एक जलन होती है। तो सत्संगी है तो समझ जाए, नहीं तो बाहर से ही प्रहार या अंदर से श्राप की वृत्ति। बहुत सत्संग है तभी जीवन समझ सकता है। पर श्री सेवक जी कह रहे हैं कि जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, और जो अपमान करे को केहू, किए अपमान नहीं लगुताई। कोई अनेकों प्रकार से हमारा सम्मान करे, मेरे हृदय में कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। और नाना प्रकार से कोई हमें कष्ट दे, अपमान करे, नीचा दिखाना चाहे, हैं भगवान भेजते हैं, कृपा करते हैं, तब भी मुझे कोई उसका फर्क नहीं पड़ता। तो मानो पूछा कि आपके हृदय की ऐसी स्थिति हुई कैसे? तो स्वयं कह रहे हैं, श्री हरिवंश गिरा रस सागर। वाणी जी, वाणी जी रूपी समुद्र में श्री हरिवंश गिरा रस सागर। इस रस समुद्र में मांझ मगन सबे निधि पाए। बस इस वाणी जी के गायन और इसका ऐसा चमत्कार प्रकट हुआ कि सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसी दुर्लभ निधि मुझे प्राप्त हुई कि मैं बता नहीं सकता। सेवक वाणी जी जब श्री सेवक जी महाराज ने लिखी तो पूर्णता में लिख रहे हैं। सेवक वाणी हमारे राधा वल्लभी संप्रदाय का सिद्धांत ग्रंथ है, महामहिमा में। जो सेवक वाणी को नहीं जानते उन्हें अपने रसिक जन मानते नहीं। बिना सेवक वाणी के रसिकता नहीं आ सकती। सेवक वाणी जो नहीं जाने तिनकी बात रसिक नहीं माने। उन्हें रसिक जन आदर नहीं देते सभा में। वे पूर्णता में कह रहे हैं कि अपने हृदय की बात मैं कहता हूं, पूरे जीवन की। अब समझा रहे हैं
कृपा से समझ जाएं। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम। ये पूर्णता है वाणी जी की यहाँ। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। हमारा हृदय या तो हरिवंश नाम में लगा हुआ है, मंत्र जो भी प्राप्त है आपको ये हरिवंश नाम ही है। नाम राधा नाम ये हरिवंश नाम ही है। या वाणी जी का गायन चल रहा है, 42 लीजा जी का गायन कर, जो भी हमारे रसिकों ने वाणी जी का गायन किया है, इनका गायन हो रहा है, तो निश्चित आप वाणी जी में ही हैं, वे आचार्य वाणी ही है। कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। बस इतना ही जीवन बना ले, ज्यादा कुछ नहीं समझना। प्रभु जैसे रखे रहते हुए बस अपने जो प्रारब्ध विधान हो चुका है उसको भोगता रहे, कृपा का आश्रय लेके निरंतर वाणी जी नाम और सेवा करता है। जो सुख दुख आए उसे भोग ले। आएंगे, पक्का आएंगे, उठाने के लिए प्रभु भेजेंगे, बिना बात के ऐसी बात दी जाएगी। बहुत सुलझा हुआ मार्ग है, बस सुलझ जाए, समझ जाए तो बस प्रभु समझा रहे हैं तो निश्चित वे हृदय में भी दे देंगे, करा भी लेंगे। प्रभु का ही भरोसा। तो वाणी जी का गायन करे, वाणी जी के गायन का प्रभाव होगा कि उसका मनन प्रारंभ हो जाएगा। आराम आराम से एक एक पद को, भागना नहीं है, ध्यान पूर्वक समझते हुए गाएं। मान लो समझ नहीं सकते तो सहज में गाएं, अपने सहज रूप से। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। मशीन की तरह नहीं, वो भी ठीक है, भगवत लीला का गायन है, अच्छा है, पर आस्वादन करना है। एक एक पद आराम से गाए, पूरा दिन बस उसी में चलना है। ऐसा हमने सुना श्री नागरी दास जी महाराज पूरे जीवन में 60 पद से ऊपर ही नहीं जा पाए। रोज 60 नहीं, पूरा जीवन अपने 60 पद ही चिंतन कर पाए, ऐसा कहते हैं। अब कैसे चिंतन किए होंगे, तो वही महापुरुष कैसा आस्वादन ले रहे होंगे। एक एक पद में 7-7 दिन डूबे हुए हैं। आश्चर्यमयी बात। पर सर्वाश्चर्य में प्रभु है, ये भी कोई महामहिमाशाली बात। तो एक एक पद को आराम से गायन करे तो उसे सुख मिलने लगेगा, लोभ बढ़ेगा। बस कई बार जैसे देखा है महाराज जी को, अकेले खड़े हैं और एक पंक्ति को ही कई बार गुनगुना रहे हैं, उसी में वृषभानु नंदिनी मधुर कल गावे, फिर वही पंक्ति बार, फिर पूरा हुआ, फिर वैसे कई बार एक ही पंक्ति वो गा रहे। एक बार श्री बड़े महाराज जी का दर्शन करने गए तो बाहर से सांकर लगी थी, तो अपने जन बाहर खड़े हुए तो अंदर से आवाज आ रही थी, मनो मृणाल। बहुत मीठा कंठ है बड़े महाराज, बहुत मीठा सुंदर कंठ है, बहुत मधुर कंठ है। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जय श्री हित हरिवंश, जुगल करिनी गज, विहरत वन पिय प्यारी। इतनी ही पंक्ति कम से कम आधा घंटा गाते रहते। हम बाहर आधा घंटे बस चुपचाप, हमने कहा क्यों छेड़े, सुनते रहो। ऐसे खड़े रहे तो आधा घंटा तो बस इसी पंक्ति को गाते रहे, फिर रुक जाते। आवत श्री वृषभानु दुलारी, बस बार ऐसे तो मिल रहा है ना, है ना, कैसे डूब। तो भले हमें वाणी जी समझ नहीं आ रही, ऐसे अपने तो गुरुजनों ने बहुत छूट दे दी है कि 24 घंटे में एक बार कर लो, सहज में गा लो, कुछ मत उसको समझने का प्रयास करो, वो स्वयं समझा देगी। और ऐसा ही है, जब वाणी जी कृपा करके समझाएगी तब समझ में आ सकता है। बुद्धि के द्वारा अर्थ नहीं समझा जा सकता। कितना समझेंगे, बुद्धि में सामर्थ्य नहीं। उस बुद्धि को समझने के लिए वो बुद्धि प्रदान ही वाणी जी करेंगी, श्री जी की कृपा से प्राप्त होगी। जहां वाणी जी का गायन हुआ प्रियता पूर्वक, तो मनन प्रारंभ होने लगेगा, एक एक पद का, एक एक पद का। फिर हृदय में सामर्थ्य आ जाएगी। समस्त प्रकार की आशा, तृष्णा भोगे हुई जो वस्तु है, हमने जो भोगा है उसको पुनः भोगने की वृत्ति को तृष्णा कहते हैं। और नवीन भोग की आशा, नवीन कामना, उसे आशा कहा जाता है।
अमुक भोग मुझे प्राप्त हो जाए, अमुक वस्तु मुझे प्राप्त हो जाए। ये नवीन ऐसा भोगा था, बस वो तृष्णा वृत्ति, पुनरावृत्ति उसकी, इसका त्याग कर दे। ये सामर्थ्य आ जाएगी जहां रसिकों का संग हुआ, वाणी जी का गायन हुआ, उसका मनन प्रारंभ हुआ, तो बस हृदय से हटने लगेगा आशा तृष्णा संसार की। फिर प्रिया प्रीतम की आशा हृदय में जागृत हो जाएगी। तब हृदय में नित्य विहार प्राप्ति का सामर्थ्य प्रकट होगा। तब हृदय में सामर्थ्य आई कि नित्य विहारी श्यामा श्याम को देख सकें, उनका अनुभव कर सकें। तब ये एक सिद्धांत है। और प्रभु के लिए कोई सिद्धांत नहीं, वो एक क्षण में भी, इसी क्षण वे चाहे तो कर सकते हैं, इसी क्षण, उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं। पर जैसा रसिकों ने एक पद्धति बनाई है वो है, अपने जन को जैसा अपने गुरुजन कहते हैं वैसे चलने का प्रयास करें। पूर्णता तो हरि गुरु कृपा से ही होगी। तर्कवाद को छोड़ दे, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इस चक्कर में ना पड़े। विश्वास और श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक संतों का संग करे, अपने सजाती प्रेमी जन रसिकों का ही संग करे, उनके मुख से श्यामा श्याम की चर्चा का श्रवण करे। आचार्य ने की, जो आचार्य जन हैं उनकी वाणी जी का गायन करे, उनके चरित्रों का श्रवण करे, पठन करे, श्रवण मनन करता रहे। यही साधक का जीवन होना चाहिए। इसी से उसे अत्यंत दुर्लभ नित्य विहार रस की प्राप्ति हो जाएगी। अहंकार ना करे, शरणापन, इसलिए सबसे पहली बात है शरण हो जाए और इस प्रकार अपने जीवन को बना ले। अब उसे कुछ समझना नहीं पड़ेगा, समस्त प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, हृदय शांत हो जाएगा, बिना प्रयास के धीरे धीरे सब कुछ सहते हुए इतना बात अंदर रख ले, मुझे सब सहना है प्रभु की प्राप्ति करनी। शरीर में जो रोग आए, बाहर से जो प्रतिकूलता प्राप्त हो, सुख में रहें दुख में रहें, मन की वृत्ति, इन सब से बढ़ता जाए। इसके लिए बल नाम का अनुशीलन, वाणी जी का गायन, और इसी के सामर्थ्य से हमारे हृदय में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा। बस अपने प्रेमी रसिक जन जो हैं उनका संग करें, श्यामा श्याम के मिलने की हृदय में लालसा जागृत हो जाएगी, वे करुणा करके अपनी प्राप्ति करा देंगे। यही सिद्धांत है। श्री स्वामी जी महाराज, इनके पावन चरित्र का गायन करते हुए श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को पोसे, नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जासुकी, श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री स्वामी जी महाराज के गुरुदेव बनने का सौभाग्य श्री आसुधीर जी महापुरुष श्री आसुधीर जी महाराज को प्राप्त हुआ। ये श्री गिरिराज जी के अवतार हैं, गोवर्धन गिरिराज जी के अवतार हैं। इनका पावन प्रसंग आगे अपने जन श्रवण करेंगे। श्री प्रियाजू ने रसिक छाप स्वयं श्री स्वामी जी को प्रदान करी। एक बार नृत्य करते हुए श्री प्रियाजू और लालजू को देख रहे थे स्वामी जी, तो लालजू ने पूछा कि बताओ हम दोनों में से किसका नृत्य श्रेष्ठ है, किसका श्रेष्ठ नृत्य है, कौन अच्छा नृत्य कर रहा है। तो स्वामी जी ने कहा, नृत्य तो आप दोनों ही बड़ा सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर आप गति ले रहे हैं, पर प्रियाजू की विशेष गति है, विशेष नृत्य में पारंगतता है। फिर दोबारा होड़ बंद के नृत्य हुआ, फिर पूछा, फिर से वही बात स्वामी जी ने कही कि स्वामिनी आपका नृत्य अत्यंत सुंदर। तो लालजू को लगा कि अब तो हमारी कह रही हैं, फिर कहा पर प्रियाजू का विशेष सुंदर है। फिर तीसरी बार होड़ बंद के नृत्य हुआ, फिर श्री ठाकुर जी ने पूछा कि अब बताओ किसका नृत्य सुंदर है। कहा महाराज आप दोनों का ही सुंदर नृत्य है। कोई उभय गुणगन मात बनी श्री हित हरिवंश जोड़ी, उभय गुणगन मात, आप परस्पर
जो होड़ा होड़ी कर रहे हैं, ये आपका खेल है, विनोद है, पर अद्भुत, किसका छोटा कहें किसका बड़ा कहें, आप दोनों ही अत्यंत नीका नृत्य कर रहे हैं। ये बात सुनकर श्री प्रिया जी को बड़ा सुख मिला और गले लगाकर कहा कि आप सच्चे रसिक हैं। रसिकता की छाप श्री स्वामिनी जी ने तब प्रदान करी। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, ऐसो रसिक भयो न हुए है भूमंडल आकाश, अनन्य नृपति स्वामी श्री हरिदास। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज निरंतर जिव्या से युगल नाम का रटन करते रहते, श्यामा श्याम को सुख पहुंचाने के लिए। भजन भी श्यामा श्याम की प्रसन्नता के। सखियों का जीवन केवल श्यामा श्याम है, उनका सुख है। राधा नाम ले रहे हैं तो श्याम सुंदर को सुख पहुंच रहा है। हम श्याम नाम ले रहे हैं तो श्री प्रियाजू को सुख पहुंच रहा है। हम युगल नाम का रटन श्री श्यामा श्याम को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। तो निरंतर मुख से युगल नाम का जाप करते रहते, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी श्याम बिहारी। ऐसे बस निरंतर मुख से बिहारी बिहारिणी जो जप करते रहते, कुंज बिहारी बिहारिणी। और नेत्रों से जिव्या से, कितनी सुंदर शिक्षा, जिव्या से युगल नाम का रटन, नेत्रों से श्री श्यामा श्याम के नित्य विहार का दर्शन। बस इतना ही है, इतनी ही बस संपूर्ण है। वाणी जी श्यामा श्याम के गायन में, नाम के गायन में, उनकी वाणी जी के गायन में लग जाए, नेत्र उनके रूप के दर्शन में लग जाए। पूज्य पाठ श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा बहुत बड़े महापुरुष में हैं, बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत अद्भुत सिद्ध कोटि के महापुरुष। इनकी जटाओं से मधुधारा बहती थी, भौरे हर समय बने रहते थे। ऐसे ये तो बाहरी बात रही, अनेकों सिद्धियां। और हृदय श्री श्यामा श्याम के अनुराग में रंगा हुआ। इनके पिताश्री के हृदय में कामना हुई कि श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करें। तो अब जहां निवास करते थे वहां से साष्टांग दंडवत करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा करी। ऐसे ही हृदय में भाव बढ़ा, किसी जगन्नाथ जी का दर्शन करने चलते हैं। तो जहां गृह था इनका, वहां से साष्टांग प्रणाम करते हुए जगन्नाथपुरी की यात्रा। रास्ते में ही श्री जगन्नाथ जी प्रकट हो गए और हृदय से लाकर कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, क्या चाहिए बताओ तुम। बोले प्रभु बस आपको देखने की बात थी। तो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले मैं ही तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। तो कहा जाता है श्री जगन्नाथ जी ही पूज्य श्री जटिया बाबा के रूप में प्रकट हुए। आप महामहिमा से युक्त श्री वृंदावन धाम में भी विराजमान रहकर और खूब संतों को सुख पहुंचाया। यमुना पुलिन पर विराजमान थे तो वहां देखा, सहज में एक बैठे बैठे हृदय विकल हो गया, नेत्रों से अश्रु भाव दशा से युक्त हो गए। शिष्यों ने कुछ नहीं कहा, पर एक दृष्टि से इशारा किया, एक इस स्थान को खोदो। उस समय अर्धकुंभी वृंदावन में लगी हुई थी, इस स्थान को खोदो। तो वो स्थान खुदवाया गया। तो कुछ हाथ नीचे देखा, एक हड्डियों का कंकाल है। कहा उसको निकालो। उस हड्डी में से स्पष्ट सुनाई दे रहा था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उस हड्डियों में से स्पष्ट सुनाई दे रहा था। अरे इतना ही नहीं, यहां तक उस हड्डी में अंकित हो चुका था भगवान नाम। ऐसा भगवान नाम को जप किया महापुरुष, उस दुर्लभ नहीं है। बस ऐसी लगन लग जाए, ऐसी चाह प्रकट हो जाए, हड्डी में नाम उतर गया। ऐसा जिह्वा से रटन किया, हड्डी के अंदर नाम उतर गया, अंकित हो गया नाम हड्डी में। सुनने का इसको रखो संतों की सभा में, बस इसका हम दर्शन कराएंगे। नाम की सर्वोपरिता का वहां प्रतिष्ठा की गई, सर्वोपरिता प्रतिष्ठित की गई। रसिक समाज, संत समाज में विराजमान होकर कि देखो ये है नाम का प्रताप।
शरीर छूट गया, हड्डी बची, उस हड्डी में से नाम स्फुरित हो रहा है। वो तो गए, जहां जाना था वे तो गए भगवान के पास, अब जो बचा है उसमें भी नाम स्फुरित हो रहा है। अद्वितीय महिमा नाम की। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, रात्रि का समय था, तो देखा, ये स्वामी जी कह रहे हैं, अवलोकत रहे केली जिह्वा से नाम, नेत्रों से श्यामा श्याम की लीला। तो रात्रि में देखा श्री जटिया बाबा ने कि सामने से अत्यंत तेजों में 2 नेत्र और जिह्वा, वैसे बस और कुछ नहीं है, बस यही है, और सामने से चले आ रहे हैं वहां तेजों से। देखते ही साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वे महापुरुष भी समीप आकर खड़े हो गए। कहा, प्रभु मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। ऐसे पूछा, आप कौन हैं? तब कहा कि हम अपनी क्या आपको परिचय दें, बस इतना समझ लिए 10,000 वर्ष हो गए मुझे। जिह्वा से निरंतर नाम का रटन करता रहता हूं, नाम के आस्वादन से मेरी जिह्वा चिदानंदमयी हो गई है, नाम के रसपान से। अब ऐसा लोभ जिह्वा में जागृत हो गया है कि नाम छूटता नहीं, निरंतर जिह्वा से नाम का रटन होता रहता है। और नेत्र श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करते हुए चिदानंद में हो गए। शरीर तो हंड है, छूट गया, लेकिन ये नेत्र लीला का दर्शन करता रहता हूं, इसलिए बचे हुए हैं। और जिह्वा से निरंतर नाम का रटन करता रहता हूं, तो बस इसका इतना लोभ मुझे बढ़ गया कि ये नहीं छूटे। शरीर तो मिलते रहते। मेरे नेत्रों के सामने समस्त द्वापर की लीला हुई है प्रभु की, सब लीलाओं का दर्शन किया है। अब भी इसी वृंदावन धाम में मैं निरंतर श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करता रहता हूं और जिह्वा से उनके नाम का रटन करता रहता हूं। इतनी ही बात है, ये दोनों समझ लें। जिह्वा नाम का रटन, वाणी जी का गायन, और नेत्रों से उनकी लीलाओं का दर्शन। बस स्वामी जी के लिए कह रहे हैं, अवलोकत रहे केली रतन सुदेशमयी अवनी निकुंज धाम, अति अभिराम पिय प्यारी केली रास है, रमत रमन दो सुमति सुरति सेज, अमित कटाक्षणी के हाव भाव हास है। निरंतर केली का दर्शन करते रहते हैं ना, उसका एक पद में कह रहे हैं, भावुक प्रवीण सुपुनीत गुण ना गान रटे, बाटे लोक लोकन में सुजस सुबास है, सखी रूप दृगनी स्वरूप सदा पान करें, रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास है। निरंतर नेत्रों से लीलाओं का गायन करते रहते हैं और सखी सुख के अधिकारी। आप तो स्वयं सखी स्वरूप से श्री श्यामा श्याम को प्रसन्न करते रहते हैं, उनको दुलार करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। और अधिकारी ये जिसे चाहे उसे दे दें, इनकी कृपा से किसी को भी ये अत्यंत दुर्लभ रस प्राप्त हो सकता है। श्री स्वामी जी इसके अधिकारी हैं, इस सुख के, इस सहचरी सुख के अधिकारी हैं, इसलिए प्रादुर्भाव इनका पृथ्वी भूमंडल पर हुआ। जन साधारण को इस रस का आस्वादन कराने के लिए श्री स्वामी हरिदास को यस त्रिलोक विस्तार, आप पियो प्यायो रसिक नवल निकुंज विहार, कूंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध जन जांचत नावत मात। ऐसे श्री स्वामी जी महाराज सखी सुख के अधिकारी और निरंतर गान करते हुए, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। गंधर्व की उपमा नहीं दी जा रही। गंधर्व ये देवताओं की सभा में गान करते हैं, नृत्य करते हैं, और श्री स्वामी जी श्री श्यामा श्याम को रिझाते हैं, तो किसी भी प्रकार से उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसा कह सकते हैं श्री स्वामी जी महाराज संगीत कला के सिंधु हैं और गंधर्व संगीत समुद्र की एक तरंग के मात्र हैं।
श्री स्वामी जी की कला ही है गंधर्व एक, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये कहें कि गंधर्व के समान है तो मिलान नहीं हो सकता। वो प्रिया प्रीतम को तुष्ट कर रहे हैं। एक बार की बात है, श्री तानसेन जी पहले ओरछा में राजा राम बुंदेला की सभा में गायन करते थे। वहां ये प्रधान गायक थे। इन्हें दीपक राग सिद्ध था। तानसेन जी को दीपक राग का जो ही गान किया तो समस्त दीपक जल जाते, सिद्ध था इन्हें ये राग। तो कुछ जन इनसे डाह रखते थे, विरोध करते थे, जलते थे कि राजा बड़ा इन्हें दुलार करता है, बहुत ज्यादा प्रिय है राजा के, अच्छा नहीं लगता उनको। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा कि क्या करे इनकी हानि हो। तो उनको ये पता था कि इन्हें दीपक राग सिद्ध है, पर दीपक राग गाने के बाद तत्काल मेघमल्हार गाना पड़ता है, तभी उसकी शांति हो सकती है। अच्छा, मेघमल्हार का परिचय नहीं था श्री तानसेन जी को, वो राग सिद्ध नहीं था उन्हें। राजा से सब कहा गया कि तानसेन जी तो बहुत अच्छा गायन करते हैं, इनसे एक बार सभा में दीपक राग गवाइए। वो तैयार हो गए। उन्हें इस विषय में पता नहीं था कि दीपक राग से इनको कष्ट पहुंचेगा। तैयार हो गए, आज्ञा दे दी कि हम समस्त अपने ओरछावासियों को आपकी कला का दर्शन कराना चाहते हैं, आप सुंदर दीपक राग का गायन कीजिए। कहा। उन्होंने अनुनय विनय करी कि महाराज, अगर इस राग का मैंने गायन किया तो मेरे प्राण बचेंगे नहीं, निश्चित समझिए। पर उन्हें बे समझे नहीं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और नहीं नहीं, आप गायन कीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो संगीत में पारंगत हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कहा, बहुत प्रार्थना करी, पर उन्होंने देखा कि अब राज आज्ञा टालें भी तो कैसे टालें। पूरी व्यवस्था की गई, अगणित दीपक सजोए गए, बाती तेल आदि लगा के, और बहुत बड़ी सभा करी गई। और जो इनके विरोधी जनते बेबी थे, उनके हृदय में बड़ा हर्ष उत्कर्ष था कि अब देखो इनके प्राण छूटेंगे, क्योंकि वे ये बात जानते थे, पर इनको दुख देना उनकी नियति में था। राजा भी बैठे हैं। अब भगवत स्मरण करके इन्होंने राग गायन प्रारंभ किया। जो ही राग का गायन प्रारंभ किया तो भीषण गर्मी सभा में हो गई। इतनी गर्मी हो गई कि समस्त सभावासी जन पसीने से तर बितर हो गए। अब जैसे जैसे राग आलाप रहे हैं, गायन कर रहे हैं, वैसे वैसे मानो ऐसा लगता है कि प्रचंड अग्नि हमारे समीप विराजमान है। सब सभा छोड़ छोड़ के भागे। कुछ ही देर में देखा कि जितने दीपक वहां रखे थे वे स्वतः प्रज्वलित हो गए। राग का प्रभाव, वे तो प्रज्वलित हो गए, और इधर श्री तानसेन जी की हालत खराब हो गई। इनके शरीर में भयंकर जलन प्रारंभ हो गई, क्योंकि इसको शांत करने के लिए मेघमल्हार राग गाना था। अब वो इनको सिद्ध था नहीं। अब भीषण गर्मी इनके शरीर में, विकल होकर बस दौड़ने लगे कि कैसे प्राण बचाएं। राजा तो समझ में आया कि ये सही कह रहे थे। वहां जो राज्य वैद्य थे उनसे उपचार कराया गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बड़े विकल हुए, इधर उधर भटकते हुए जंगलों में पहुंचे। वहां के तो वहां देखा 2 भाई कंडे बीन रही हैं, उपले उसको बीन रही हैं। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि से देखा, वे कोई और नहीं थी, राग रागिनी ही थी, क्योंकि जो जिसके आश्रित होता है वो उनकी सुरक्षा करते हैं। तो वे राग रागिनी ही थी, पूरा जीवन उन्होंने उनके चरणों में समर्पित किया था, तो वे वहां विराजमान थी। देखा कि ये तो ऐसा लगता है कि दीपक राग से जला हुआ है। उनकी वार्ता जब सुनी तो तानसेन जी को लगा कि हो सकता है ये मेरी इस जलन को शांत कर सकती है, ये मेरे प्राण बचा सकती हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप जानती हैं इस मेरी दशा को, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? बोले, हाँ हम जानती हैं, ये आपकी दशा दीपक राग गाने से हुई है, इसकी शांति मेघमल्हार राग से हो सकती है। तो उन्होंने कहा, क्या आप जानती हैं? तो कृपा करके मेरे प्राण बचा दीजिए। जब प्रार्थना करी, तत्काल उन्होंने मेघमल्हार राग का गायन किया, भयंकर वर्षा हुई, उनकी प्राण बच गए। उनके हृदय में जो दाह प्रकट हुआ था वे शांत हो गया। उन्होंने फिर प्रार्थना करी कि आप हम पे कृपा करो,
मुझे इस राग की भिक्षा दे दो, मैं ये राग सीख जाऊं, मुझे सिखा दीजिए आप। उनने कहा कि आपको हमारे शरणापन्न होने की आवश्यकता नहीं है, आप वृंदावन चले जाइए, वहां निधिवन राज में श्री स्वामी जी महाराज विराजमान हैं, उनकी शरण ग्रहण कर लो और विश्वास करो उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही समस्त राग रागनियां तुम्हें सिद्ध हो जाएंगी। एक राग नहीं, समस्त राग रागनियां सिद्ध हो जाएंगी। वृंदावन में चले जाओ। जो ही सुना कि वृंदावन चले जाओ, श्री तानसेन जी वहां से सीधे वृंदावन आए और श्री स्वामी जी के शरणापन्न हुए। तभी से श्री स्वामी जी को तानसेन जी के गुरु माना जाता है। एक और हुए हैं बैजू बावरा, यदि नाम सुना हो तो। इन्हें तानसेन से भी बड़ा संगीतज्ञ माना जाता है, पर इनकी अद्भुत दशा ये थी, ये हर समय कृष्ण प्रेम में विकल रहते थे। इनका जीवन कृष्ण भक्ति में, श्री कृष्ण भक्ति में अर्पित था। बस युगल सरकार की प्रसन्नता, श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता, यही इनका जीवन था। उन्हीं के लिए गाते थे। बाहर से ऐसे विक्षिप्त से दिखाई देते थे, एकदम बाहर से वेश पागल जैसा बने और ऐसे बैठे। बहुत अद्वितीय महापुरुष। ये भी श्री स्वामी जी के शिष्य हुए। इन्हीं की कृपा से नहीं इस अद्भुत राग रागनियां सिद्ध हुई, और ये सब स्वामी जी की कृपा से निरंतर श्री श्यामा श्याम को प्रसन्न करते, दुलार करते अपने गान से। बाद में तानसेन जी ने राजा राम बुंदेला की सभा को छोड़कर फिर अकबर ने इन्हें अपनी सभा में ले लिया कि हमारे यहाँ आप आइए और रहिए। अब बादशाह अकबर तो एक दिन गायन करते हुए, अकबर, ये आगे प्रसंग है, सुन चुका था श्री स्वामी जी का गायन, और वहीं तानसेन ने उसकी सभा में गायन किया। तो पूछा कि तानसेन जी आप बहुत अच्छा गाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, पर जो सुख स्वामी जी के मुख से गायन करने में, श्रवण करने में था, वो नहीं है। तो कहा हुजूर बुरा ना मानिएगा, इसका मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, इसका कारण क्या है। कहीं बताओ। बोले मैं एक मुल्क के बादशाह के सामने गाता हूं, एक साधारण मुल्क के बादशाह के सामने गाता हूं, और स्वामी जी अनंत लोकों के महेश्वर श्री श्यामा श्याम के सामने गाते हैं। मैं एक साधारण मनुष्य के लिए गाता हूं और वे प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए गाते हैं। भगवत प्रसन्नता के लिए किया हुआ प्रत्येक कर्म महामहिमाशाली हो जाता है, हर कार्य महामहिमा से युक्त हो जाता है। तो इसलिए उनके गायन में विशेषता है, और मेरे अंदर आपको प्रसन्न करने की बात है, इसलिए आपको वैसा सुख नहीं मिलता। और वे स्वामी जी से जब पद सुना था ना और मुख से निकला वाह, तो स्वामी जी ने कहा इसको वाणी जी में मत लिखना, ये झूठा हो गया, इधर से आनी चाहिए, वाह बिहारी जी को कहना चाहिए, पर इसके मुख से आई, मना करा दिया उसको। इसका आगे चर्चा करेंगे। तो श्री स्वामी जी महाराज गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को, हर समय श्याम श्यामा को दुलार करते रहते। इनकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।